हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग सब कैसे हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोगों को बताती हूँ कि कल क्या है, मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी। तो हमारी जो देवती है, बेटी की लड़की, वो बहुत पीछे पड़ रही थी कि नानी हमारे क्या है शहर में वो लगा हुआ है सर्कस, जेमिनी सर्कस लगा हुआ है। तो 1 महीना हो गया सर्कस को लगे हुए। तो वो मुझसे बोली कि मम्मी, वो नानी नहीं कहती है, मुझे मम्मी ही कहती है। तो बोली मम्मी, आप ऐसा करो कि मुझे सर्कस दिखाने चलना, आप घर पे आ जाओ। तो संडे का दिन था, उसके पापा की भी छुट्टी थी। तो हम लोग उसके घर पे गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड मिलने के लिए गए थे। हमारे हस्बैंड की भी 2-3 दिन की छुट्टी थी। तो बोले कि चलो मिल के आते हैं। तो मैं ऐसे ही मिलने के लिए गई थी, इस पर्पज़ पे नहीं गई थी कि मैं मेला देखने जाऊंगी। तो उसके घर पे गए और उसको मालूम थी कि मेला लगा हुआ और मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर के नहीं जाएंगे, और नाना नानी मुझे प्यार करते हैं तो मुझे लिए जाएंगे। तो बहुत पीछे पड़ी और रोने लगी। हम उसके घर पे गए थे 11:30 बजे करीब, और 1 बजे से शुरू होता है, 1 से 4 बजे तक 3 शिफ्ट लगती है। 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9। तो हम 12 बज चुके थे। तो बहुत पीछे पड़ रही, नहाली धोली तैयार हो गई। अब उसके नाना को देखा नहीं, क्या बोले रो रही है, चलो चलो कोई बात नहीं है, इसको सर्कस दिखा लाते हैं। बेचारी ने देखा भी नहीं है और कुछ समझती नहीं है अभी, तो उसको ले चलते हैं। उसको इसके नाना ने बता दी थी इसमें भालू है, हाथी है, कुत्ते हैं, और सर्कस बहुत अच्छा लगा है, चल तुझे वो दिखा के लाता हूँ। तो वो हमारे संग चल दी देखने के लिए। अब साहब वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग आधा घंटा पहले पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ आधा घंटा बैठ रहे, तो आधा घंटा उसने हमें बैठने नहीं दिया। वहाँ दुकान खुली थी चिप्स की, कुरकुरों की, और इनके बच्चे के आइटमों की दुकान खुली थी। तो बस नाना ये लूँगी, नाना ये लूँगी, नाना ये लूँगी, मैं अंदर खाऊंगी, आप ले लो। तो इसके पापा ने 400-500 चिप्स के पैकेट ले लिए थे, और पॉपकॉर्न के ले लिए थे 2 पैकेट, है ना। और बोले कि चलो इतना ही खाना, नहीं तो पेट दुखेगा, ठंड का टाइम है। तो अब साहब अंदर चले गए हम लोग। 1 बजा तो अंदर गए, अंदर जा करके हम लोग बैठे करे। तो वहाँ पर हमने जा करके जब सर्कस शुरू हुआ, तो मैंने उससे कही कि देख ये लड़कियाँ, देख कितना अच्छा नाच रही हैं। अब झूले पे ऊपर झूला डाल दिया, ऊपर झूल रहे, फिर लड़कियाँ एक दूसरे को पकड़ रही हाथ पैरों से। तो बहुत अच्छा सर्कस हो रहा था। तो मैं उसको दिखा रही थी कि मैंने कहा देख ये देख। तो क्या कहती है, मेरे को नहीं देखना सर्कस वर्कस, तुम देखो, तुम्हारे मतलब की चीज़ें हमारी नहीं है। तो बताओ, मैंने कहा तो पागल बना के हमें लेके क्यों आई। मैं तो इसलिए लेकर आई थी कि मैंने कहा चलो तेरे को अच्छा लगता है तो तू देख लेगी सर्कस। तो इस मारे मैं उसको लेकर के गई। पर उसने, लड़की ने, एक भी सर्कस नहीं देखा। और जहाँ कुत्ते हाथी का आया जैसे ही, सोई बस खड़ी हो गई। पापा ये कितना अच्छा लग रहा है, पापा कुत्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है, पापा कुत्ते को देखो कितना बढ़िया खेल रहा है। और इसके पापा ने, कि खेल नहीं रहा है, सर्कस हो रहा है, ये देखो। आग का गोला बना दिया, आग के गोले के अंदर से निकल के भागा। फिर एक साइकिल का सा पहिया ले आया, उस पहिए के अंदर से भाग रहा है। फिर एक कार में बैठ गया और एक पीछे से धक्का दे रहा, कार चला रहा कुत्ता। तो मतलब इस तरह के बच्चे जैसे आइटम दिखाए थे। और हाथी है, हाथी बाल्टी पानी की भर के लाया और नहा लिया, और बैट बॉल वगैरह खेलने लगा। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहे थे, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगी देखने में। तो उनको तो उसने बहुत अच्छी तरह देखा। और क्या कहती है, पापा उनसे को दोबारा दिखाएं। और जो उसमें छोटे 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 बौने होते हैं ना, तो बौने अपना कमाल दिखा रहे थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में उसको। तो क्या कहती है, इनको मेरे पास बुलाओ, मेरे से हाथ मिलाएं। तो मैंने एक बौने को उसके पास बुलाया, और वो बौना आया और उसको, है ना, हाथ मिलाया और उसको थोड़ी सी देर सर्कस के ऊपर ले गया। बोले चल तेरे को ऊपर दिखाते हैं। तो वहाँ जाकर डरने लग गई, बोली नहीं 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 नहीं, मेरे को तो मम्मी पापा मम्मी के पास छोड़कर आओ, मैं तो दूर से देखूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। तो फिर उसको फिर बाहर छोड़ के गया, और बार बार उससे हाथ मिलाने के लिए आए वो भी इतना हिल मिल गए थे उससे कि बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे उसको। तो उसको बाहर ले लेकर के आ रहे, और उसको सर्कस दिखा रहे बार बार। और उनसे कह रहे कि हमें ना हाथी का और उसका दिखाओ बार बार। तो वो बोले कि बेटा ये चीज़ें बार बार नहीं दिखाई जाती हैं, एक एक बार ही दिखाई जाती है, आप एक एक बार ही देख लो इनको। तो बोले नहीं, मेरे को एक बार ही अच्छा नहीं लगा, आप तो है ना और चीज़ें मत दिखाओ, आप खाली कुत्ते का और हाथी का ही दिखाओ मुझको, मेरे को तो कुत्ते का और हाथी का बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके पापा बोले कि बेटा अब नहीं होता। फिर इतनी देर तक खूब देखा हमने। फिर डांस वांस करने लग गई, साइकिल पर निकलने लग गई, कोई डांस कर रहे, कोई लड़के आ गए बहुत सारे, ऊपर चढ़ गए नीचे चढ़ गए। मतलब जैसा सर्कस होता है उस तरह का दिखा रहे थे सर्कस में पूरा। तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और फिर बोली कि अब पापा घर चलो, अब अच्छा नहीं लग रहा, अब कुत्ते बिल्लियों का सबका देख लिया। उसके बाद बोली पापा अब अच्छा नहीं लग रहा, अब घर चलो। इतने में एक कॉफ़ी बेचने वाला आ गया, तो उसके हाथ में से उसने कॉफ़ी छीन ली कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीता, कोल्ड कॉफ़ी है, ठंडी है। मैंने कहा नहीं, खांसी जुकाम हो जाएगी। तो उसको नहीं, चुप करा दिया। फिर उसको पॉपकॉर्न वगैरह बेचने वगैरह आए तो और दिला दिए, तो उसने खा लिए कर लिए। और जैसे ही ख़त्म हुआ, घर पे जा कर के अरे वही इतना हल्ला करने लगी, मम्मी मैं तो इतना बढ़िया सर्कस देख कर आई हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कुत्ते डांस कर रहे थे, ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहे थे, वो कर रहे थे, हाथी पानी भर के लाया था, नहा रहा था। तो मतलब उसको जो चीज़ अच्छी लगी थी वो चीज़ उसने खूब अच्छी तरह से देखी, और उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी खूब आया।
तो बहुत खुश हो गई देख करके सर्कस को। तो मैंने कहा चलो यही देखो बच्चों का सीजन है, मैंने कहा बच्चे जब तक उम्र में होते हैं देख लेते हैं, फिर पता नहीं है बड़े होते जाए कोई दिखाने जाए नहीं दिखाने जाए। तो अभी हमारे लगा हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो लगा हुआ है सर्कस। मैंने भी एक बार अपने हस्बैंड जी से कहा था कि मैंने कहा मुझे भी दिखा रहा हो, तो बोले कि अरे क्या करोगे अब देख करके। पहले एक जिमी सर्कस लगा था जब मैं देख करके आई थी, और अब लगा है जेमिनी सर्कस। तो पहले वाला भी बहुत अच्छा था और अब का भी बहुत अच्छा है, पर पहले वाला जो अच्छा था ना उससे थोड़ा कम अच्छा है ये वाला, लेकिन पहले वाला बहुत अच्छा था जब हम देख करके आए थे। तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को भी सर्कस। तो फिर वहाँ से हम फिर बेटी के घर गए दोबारा, फिर उसको छोड़ने गए, फिर चाय वाय पी बैठ गए वहाँ पर, थोड़ी देर बातचीत करते रहे। तो ऐसे करके 6 बज गए मुझे आने में। अब वहाँ से जैसे ही मैं 6 बज गए वहाँ से मैं आई, तो क्या है हमारे हस्बैंड ने सवेरे तो कर ली थी डाई बालों में, और फिर मूंगफली वगैरह खा ली, सीताफल वगैरह खा लिया था, और फिर बाजरे की रोटी खा ली कड़ी से। तो खा पी करके गए थे। तो अचानक क्या है वहाँ से जब हम लोग लौटे तो इनको ठंड लग गई। तो इनके रात में आते ही हमारे बेटे ने कहा कि पापा चाय बना दूँ। तो चाय वाय पी इन्होंने, अदरक की चाय बनाई उसने, अदरक की चाय वगैरह पी, और चाय वाय पीने के बाद बोले कि मेरे तो पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और पता नहीं ठंड खा गए कि जाने क्या, इनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और हल्ला मचाने लग गए। ना तो उन्होंने खाना खाया ना कुछ खाया, और मैंने बनाया भी खाना तो खाना भी नहीं खाया, और फिर ना बेटे ने खाया खाना ना इन्होंने खाया। अब मैंने खाना भी बनाया, मेरा खाना सारा ख़राब गया। तो मैंने कहा चलो अब कैसे तैसे वो दिन तो निकला। फिर दूसरे दिन ही लड़की का फ़ोन आ गया कि मम्मी पापा की तबीयत कैसी है, मैं आऊँ क्या देखने के लिए पापा को। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा क्या करेगी आकर के, मैंने कहा सही है क्या करेगी तू आकर के। फिर मैंने कहा अभी वो आती ठंड में, फिर दोनों लड़कियों को बेचारी ठंड में लेकर आती, और एक को ठंड लगी है कहाँ, फिर वो दोनों लड़कियों को ठंड लग जाती। तो मैंने कहा तू रहने दे, अब तो सही है पापा मैं भी सही हूँ। और मेरे भी पता नहीं परसों से जने क्या हो रहा है, मेरे भी जने पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है दर्द के मारे। जने क्या होगा वो पॉपकॉर्न खाए ना ठंड में, जने उनसे ठंड बैठ गई कि जने क्या उससे दर्द हो रहा है। तो काफ़ी दर्द हो रहा था, पर मैंने तो गोली वोली ले ली, और हमारे हस्बैंड ने भी दवाई वाई ली है, तो अब थोड़ा बहुत सही है। और आज बेटा कह रहा है कि मम्मी आज आज चलते हैं उसके यहाँ फिर दोबारा मिलने। मैंने कहा रहने दे, अभी चलेंगे तो फिर वो जिद करेगी मम्मी मुझे सर्कस दिखा के लाओ, मम्मी मेरे को सर्कस में लेके चलो। फिर मैंने कहा वो जिद करेगी सर्कस की। मैंने कहा अब रहने दे, अब तो हुआ है अपन, अब नहीं जा रहे। तो बोला कि मम्मी आप हो आए, मेरा भी मन कर रहा है। उसको क्या है वो छोटी बेटी है, उसको खिलाने में उसको बहुत अच्छा लगता है। दिन में 50 बार तो वीडियो कॉल कर करके उसको देखता रहेगा और उससे बातें करता रहेगा। और अब भी कह रहा है कि मम्मी आप और पापा हो जाए, अब मुझे भी ले चलो, मैं भी घूम आता हूँ, मैं भी देख आऊँगा। तो मैंने उससे कही, मैंने कहा आज तो नहीं चल रहे, मैंने कहा 2-1 दिन बाद चलेंगे, अभी नहीं चल रहे, क्योंकि कल 27 परसों 27 तारीख को उसकी बेटी का जन्मदिन है छोटी वाली का। तो मैंने कहा परसों चलेंगे 27 तारीख को जन्मदिन पे। तो बाजार जाऊँगी आज, तो 2-4 सूट वूट लेकर के आऊँगी उसके लिए, और कुछ सामान वगैरह भी लेकर के आना है मेरे को घर का। तो मैंने कहा आज बाजार भी चलेंगे, फिर 27 तारीख को जाएंगे। और बेटा हमारा कह रहा है कि मैं तो मम्मी शादी में जाऊंगा, क्योंकि इसका जो दोस्त है उसके बहन की शादी है, उसकी बहन की शादी है 24 तारीख की। तो ये कह रहा है कि मैं तो शादी में जाऊंगा, 30 तारीख की शादी है। तो कह रहा मम्मी मैं शादी में जाऊंगा। मैंने कहा 30 तारीख की शादी है, अभी जाके क्या करेगा। मैंने कहा उसको तो 27 तारीख का है प्रोग्राम। तो मैंने कहा 27 तारीख को उसके यहाँ प्रोग्राम हो जाएंगे, और वहाँ घूम आएंगे फिर आएंगे थोड़ी सी देर, और आ जाएंगे, खाना वाना खाएंगे रात में और घूमे आएंगे थोड़ा सा। मैंने कहा मज़े भी ले आएंगे थोड़ा, बेचारी का छोटी बच्ची का जन्मदिन है। तो बोला कि चलो मम्मी ठीक है उसके जन्मदिन पे चलेंगे। तो फिर मैंने कहा हाँ उसके जन्मदिन पे चलेंगे। और आज क्या है हमारे बेटे की दोस्त की जो है शादी है, तो आज वो शादी में जाएगा। तो रात को तो वो नहीं आएगा, तो उसकी शादी जो हो रही है मैरिज हॉल से हो रही है। और जो मैरिज हॉल है जो हमारी बहन हमारी बेटी जहाँ रहती है उसके घर से थोड़ी ही दूर सामने ही मैरिज हॉल है। तो बोला कि मम्मी मुझे रात हो जाएगी आने में, मैं कैसे आऊँगा। तो मैंने उसको कही, मैंने कहा शादी में तो चला जा, क्योंकि दोस्त की शादी है ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा तेरे दोस्त की शादी है तो शादी में तो तू चला जा, और वहाँ से अगर लेट हो जाए, अगर जल्दी फ्री हो जाता है तो आ ही जाना, और अगर जल्दी फ्री नहीं होता है मैंने कहा लेट हो जाए तो मैंने कहा दीदी के घर चले जाना, वहीं सो जाना, वहीं रह जाना, थोड़ी सी सवेरे आ जाना फिर। तो बोला हाँ मम्मी ये सही है, अगर मैं लेट हो गया तो मैं दीदी के घर ही चला जाऊँगा वहीं से। नहीं तो मैंने कहा हाँ वहीं चले जाना। तो मैंने इसकी बहन को भी कह दिया है कि मैंने कहा यार शादी में आएगा, वहाँ लेट हो जाएगा तो तेरे यहाँ आ जाएगा। बोले हाँ मम्मी आ जाना। तो ऐसा कोई डर वाली बात भी नहीं है। तो मैंने कहा चला जाइए। और शादी में तो देखो जाना ज़रूरी होता है, दोस्तों की शादियों में अच्छा भी लगता है, बेचारे बुलाते हैं। और परसों 27 तारीख को हमारे मिलने गिरने वाले हैं, उनका शादी है। तो 27 तारीख को हम सभी लोग शादी में जाएंगे।
और उसके बाद फिर 27 को मेरी लड़की का जन्मदिन भी है, तो सवेरे जाऊंगी लड़की के यहाँ। तो लड़की का तो जन्मदिन शाम को बनाएंगे, वो शादी में नहीं जाएगी, मगर वो सवेरे शाम को बनाएगी जन्मदिन, तो मैं सवेरे ही जाऊँगी, सवेरे उसके यहाँ सामान वामान दे आऊँगी, जो भी देना करना है दे आऊँगी, और फिर आ जाऊँगी। और फिर शाम को हम लोग बारात में जाएंगे, क्योंकि इधर भी हमारे जो मिलने करने वाले हैं उनके लड़के की शादी है, तो सारा प्रोग्राम वो होटल से ही कर रहा है। तो 27 तारीख की शादी है उनके यहाँ भी, तो 27 तारीख को हम लोग शादी में जाएंगे सब लोग। तो इस तरह से घूमना फिरना हो रहा है। ये देखो ठंड का टाइम है और ठंड लग रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन घूमना फिरना नहीं छोड़ते हैं हम, घूमना फिरना जरूर जारी रखते हैं। सब जगह आते हैं जाते हैं, सब जगह उठते बैठते हैं। तो लड़की कह रही है, हमारी छोटी वाली लड़की कह रही कि मम्मी जिसको सर्कस दिखा के लाई मैं, मम्मी आप शादी में जाओगी ना तो मैं अपनी बहन की जन्मदिन पर नहीं रहूँगी, मैं भी आपके संग शादी में चलूँगी, वहाँ पे शादी में मज़े आएंगे, जन्मदिन में कोई मज़े नहीं आते। मम्मी छोटे छोटे बच्चों को बुला लेंगी, केक कटा देंगी, कोई मज़े नहीं आते, मैं तो आपके संग शादी में चलूँगी। तो मैंने कहा देखेंगे, वहीं उधर ही उसके घर की तरफ ही शादी है, तो मैंने कहा देखेंगे, अगर मौका लगा तो उसको ले आएंगे, उसको भी शादी में अटेंड कर लेंगे, और फिर खाना वाना खा के उसको घर छोड़ आएंगे, क्योंकि गाड़ी है हमारे यहाँ, तो गाड़ी से चले जाएंगे, हाल की हाल ले आएंगे उसको। और देखिए सवेरे भी मैं खाना वाना बना चुकी हूँ, और अब दोबारा खाना बन रहा है मेरा, क्योंकि सवेरे तो इसके पापा खा गए थे खाना, और अब मेरा बेटे का खाना बन रहा है। तो मैंने आज आलू मटर और गोभी, फूल गोभी आलू मटर की सब्जी बनाई है गोभी की, और रोटियाँ सेक रही हूँ। खाना तो मेरा सुबह बन ही चुका था, ये खा गए थे हमारे हस्बैंड, और अब बच्चा और मैं रह गए थे दोनों जने। तो वो अभी दोस्त के जिसकी शादी है आज, तो वो उसके यहाँ गया हुआ है, तो वो आएगा लेट। मैंने कहा मैं भी कहाँ तक बैठे हूँ, मैंने कहा रोटी वोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि वो तो अभी नहाया धोया भी नहीं है, आएगा नहाएगा धोएगा फ्रेश व्रेश होगा तब होगा उसका काम धंधा। तो मैंने कहा मेरे को तो भूख लग रही है, तो मैं तो बना लेती हूँ खाना, मैं खा लूँगी, वो आएगा जब वो अपने लिए लेके खा लेगा खाना। तो सारा दिन कहाँ तक लेकर के बैठी रहूँगी, और काम भी इतना नहीं है, अब सब काम हो गए मेरा, साफ़ सफाई सब कर ली मैंने, नहाले धो लिए, कपड़े वपड़े सब धुल गए। आज ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, मेरे ही कपड़े थे और हमारे हस्बैंड के कपड़े थे, जो मैं जब सुबह नल आया था नहाए धोए थे, जब ही मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे सब। और अब मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कर लिए, मैं सब काम से फ्री हो गई, पोछा वोछा सब लग गया मेरे घर में, बस ये 4 रोटियाँ रह गई थी सेकने को, तो मैंने कहा चलो इनको भी सेक लेती हूँ। तो अब मेरा खाना भी बन गया है, और आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहा करो भाई, आप लोग देखते नहीं हो बिल्कुल भी, और व्यूज़ वगैरह भी नहीं बढ़ा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, और एक सब्सक्राइब जरूर करा करो, जितने लोग भी देखा करो आप लोग उतने जने, तो एक सब्सक्राइब जरूर बढ़ाया करो भाई, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो हमारे वीडियो पे, लाइक करो शेयर करो मेरी वीडियो को, और देखा करो पूरी वीडियो देखा करिए। आप लोग बहुत से आधे देखते हैं आधी छोड़ देते हैं, ऐसा मत करा करिए प्लीज़। मैं भी देखो वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए ही, तो आप लोग भी अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखा करिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करिए। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।